बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ टी टाइम केक की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको हम बनाएंगे विदाउट अवन कढ़ाई में। क्विक एंड इजी रेसिपी है और ये जो रेसिपी है ये मेरी उन बहनों के लिए है स्पेशली जो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछती हैं कि जब आप बेक करती हैं कढ़ाई में या पतीले में तो हमारे साथ शेयर किया करें कि किस तरह आप इनको बेक करते हैं, क्योंकि अक्सर मैं जो है वो बेकिंग वाला जो क्लिप है वो मैं शेयर नहीं करती। तो आज मैं आपके साथ कंप्लीट रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए ना हमें सिर्फ 2 अंडे चाहिए, रूम टेम्परेचर अंडे हैं। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे फूड कलर। इसका कलर अच्छा बनाने के लिए ना हम इसमें चंद कतरे जो है वो येलो फूड कलर डाल देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें चंद कतरे वनीला एसेंस के डाल देंगे। इससे अंडों की स्मेल जो है वो ख़त्म होगी और केक में अच्छी सी खुशबू आएगी। तो जब भी हम बेकिंग करते हैं तो ये लाजमी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर ले लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हैंड बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन बीट हो जाता है। इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करेंगे। इसको हमने इतना बीट करना है इसका कलर चेंज हो जाए, क्रीमी सा कलर बन जाएगा। अभी आप देखिएगा। तो फाइनली आप देखें इसका कलर चेंज हो चुका है, अंडे अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें हाफ कप शुगर पाउडर चाहिए। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मिक्सी के जार में आप उसको पाउडर बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं, 3 चम्मच काफ़ी रहेगा। इसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। 1 कप यहाँ पे मैदा ले लिया है और साथ ही 1 चम्मच हमें इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसको हम हैंड बीटर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना रहे और स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो जाए। आप देखिए मिक्सचर हमारा चेक करें कितना ज़बरदस्त ये बना है, हमें इसी तरह चाहिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने अलग से 1 कप ले लिए। अभी हम क्या करेंगे, ये मिक्सचर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और एक हिस्से में हमने क्या करना है, 1 चम्मच कोको पाउडर डाल देंगे। अच्छा, आप अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते, एक ही फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो आपने कोको पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। मैं डबल फ्लेवर में बना रही हूँ इसलिए मैं ये वाला प्रोसेस कर रही हूँ। यहाँ पे हमने बेकिंग मोल्ड ले लिया, ऑयल से ग्रीस करके मैदा डस्ट किया है। तो अभी हम इस तरह से इस बैटर को इस मोल्ड में सेट कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपने सिंपल बनाना है एक ही फ्लेवर में तो आपने ये वाला प्रोसेस नहीं करना, लेकिन अगर आपने डबल फ्लेवर में बनाना है तो फिर आपने ये वाला प्रोसेस करना होगा। दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, जो कोको पाउडर वाला मिक्सचर है वो हम इसमें डालेंगे, इसको सेट करेंगे। तो अभी हमने ये सारा बैटर इसमें शिफ्ट कर दिया है और दरमियान में से जो हमने ये सेट किया हुआ था इसको हम निकाल देंगे इस तरह से। और अभी हम टैप करेंगे और इसको हम बेक करेंगे। अच्छा, अभी बारी आती है बेकिंग की, जो ज़्यादातर मुझसे सवाल होता है, तो मैं अभी आपको बेक करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को प्री हीट किया हुआ है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, साथ ही एक ढक्कन मैंने उल्टा किया है। अभी हम क्या करेंगे, ये मोल्ड हम इसमें सेट करेंगे, कवर देंगे और इसको हम तकरीबन 30 से 35 मिनट तक हमने इसको बेक करना है। फ्लेम भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी रखनी है, इतनी फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पे हम 30 मिनट पे इसको चेक करेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, स्टिक लेंगे, स्टिक से हम दरमियान में से पहले चेक करेंगे। अगर तो स्टिक क्लीन है तो इसका मतलब है कि हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अगर स्टिक के साथ थोड़ा बहुत मिक्सचर लगा हुआ है तो फिर आप इसको चंद मिनट के लिए और बेक कर लें। यहाँ पे फाइनली मैं इसको डीमोल्ड करती हूँ। माशाल्लाह से 2 अंडों के साथ कितना ज़बरदस्त ये केक बना है। बेकरी से आप यही केक लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, इसलिए आप घर में इसको बना सकते हैं। कटिंग करके मैं दिखा देती हूँ आपको। इस केक को आप 1 वीक तक भी रखेंगे, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। आप इसको बना के रख लें, जब भी कोई मेहमान आए या बच्चों को आपने देना हो स्कूल लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकती हैं, या फिर शाम की चाय के साथ भी आप फैमिली में सर्व कर सकती हैं।
बहुत ही मज़े का ये केक बनके तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक किया करें। अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है कि आप ये रेसिपी कहाँ से देख रही हैं और आपको कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। तो फाइनली आप देखें कितना जालीदार